हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस प्रकार हर महीने 2 एकादशी की तिथि आती है। एकादशी के दिन अन्न से व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। एकादशी के व्रत का मुख्य उद्देश्य है कि अपने मन के साथ साथ अपनी सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। ये एक ऐसा दिन है जब हमें अपनी सारी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम रखकर अपनी साधना के प्रति ध्यान केंद्र करना चाहिए, जैसे कि हरिनाम का जप और कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, वैष्णवों की सेवा इत्यादि। तो आज हम भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा और महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा और कथा क्या है? इस एकादशी को कैसे संबोधित करते हैं? इस पवित्र दिवस हमें किन की उपासना और पूजा करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, प्रिय राजा युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी जो बड़े से बड़े पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली उत्तम तिथि है, इसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये एकादशी बड़े से बड़े आसुरी प्रभाव से भी मुक्ति प्रदान करती है। जो कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस पवित्र दिन व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पिशाच की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता और अंत में जन्म मृत्यु के इस भयानक चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। तो एक बार की बात है कि स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र पारिजात वृक्षों से सुशोभित वन में विहार कर रहे थे। अपनी प्रसन्नता के लिए इंद्र ने वहां विहार नृत्य और संगीत का आयोजन किया था। चित्रसेन नाम के एक संगीतकार अपनी अर्धांगिनी मालिनी के साथ और अपने पुत्र माल्यवान के साथ वहां संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। उसी स्थान पर पुष्पदंत की पुत्री पुष्पावती भी उपस्थित थी। तो हुआ यूं कि पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। ये दोनों एक दूसरे के रूप और सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि संगीत का कार्यक्रम ध्यान पूर्वक प्रस्तुत कर ही नहीं पाए। ये देखकर देवराज इंद्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को एक भयंकर श्राप दिया कि तुमने मेरी सेवा में बाधा डाली है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अप्रसन्न हूं। अब तुम दोनों पिशाच योनि धारण कर पृथ्वी लोक पर अपने अपराध की सजा काटोगे। ऐसे भीषण श्राप के कारण वे दोनों अत्यंत पीड़ा उठाते हुए पृथ्वी लोक पर, हिमालय पर अपना दंड भुगतने लगे। उनकी विवशता कुछ ऐसी थी कि न वे कुछ स्पर्श कर पा रहे थे, न उन्हें किसी भी प्रकार की गंध का आभास था। हिमालय पर्वत पर सर्दी से ठिठुरते हुए बहुत ही कष्टमय हालत में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वे एक दूसरे से कहने लगे कि पता नहीं हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसका हमें इतना पाप भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। सुना है कि नरकों में बहुत सी यातना सहन करनी पड़ती है, किंतु जो यातना हम अभी सहन कर रहे हैं वो नरकों की यातना से भी कई अधिक है। इसलिए अब हमें हर प्रकार के पाप से बचकर रहना चाहिए और इस स्थिति से जल्द मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। सौभाग्यवश माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि आई। उस दिन उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो चल पाए और वो विवश होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिर पड़े। पूरी रात्रि उन्होंने ऐसे ही काटी।
रात्रि के समय वहां पर और सर्दी बढ़ती गई, जिस कारण वे बिल्कुल भी सो नहीं पाए। लेकिन इस प्रकार अनजाने में दोनों ने एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान की कृपा से द्वादशी के दिन उनको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त हुआ, जिस कारण उन्हें आखिरकार पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। वे दोनों एक बार पुनः देव योनि प्राप्त कर सुंदर आभूषण और हर प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित होकर स्वर्ग लोक लौट गए। जब स्वर्ग में देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसी कौन सी उपासना की जिसके फलस्वरूप आपके सारे पाप नष्ट हुए और मेरा दिया हुआ श्राप भी टूट गया। तो उत्तर में माल्यवान ने कहा कि हमें इस श्राप से मुक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के पालन करने से मिली है। श्री कृष्ण की कृपा से और जया एकादशी के पालन के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। फिर इंद्र ने माल्यवान और पुष्पावती से कहा कि क्योंकि आपने श्री कृष्ण की सेवा की है, एकादशी व्रत का पालन किया है, इसलिए अब आप मेरे द्वारा भी पूजनीय हो गए हैं। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, उन्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन्हें हर प्रकार के दान का लाभ प्राप्त होता है। और तो और उन्हें हर प्रकार के यज्ञ का और हर प्रकार के तीर्थ भ्रमण का भी लाभ प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति वैकुंठ में वास करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भक्ति पूर्ण मन से इस जया एकादशी या भैमी एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस आता है और वो है वरहा द्वादशी, जिसके उपलक्ष्य में एकादशी के आधे दिन तक निर्जल व्रत रखा जाता है और द्वादशी के दिन उसका उत्सव मनाया जाता है। तो आइए हम सब भी निष्ठापूर्वक जया एकादशी का पावन व्रत रखें और भगवान कृष्ण के समीप जाने का ऐसा सुनहरा अवसर लाभ उठाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।